हेलो दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट है। बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम का होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गाजा सिटी हॉस्पिटल पर बड़ा हमला हुआ, 500 लोगों की जानें चली गई है। हमास ने कहा कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया, लेकिन इजराइल ने कहा कि हॉस्पिटल पर हुए हमले में उसका हाथ नहीं है। हमास के दावे पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्विटर पोस्ट में कहा कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा में इजरायली सेना ने नहीं बल्कि हमास के आतंकियों ने हमला किया। जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से जाने ली हैं, वे अपने बच्चों की भी जाने ले रहे हैं। वह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल दौरे के लिए अमेरिका से रवाना हो गए हैं। बाइडेन या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। खबर है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बाइडेन के साथ पूर्व नियोजित बैठक को अब रद्द कर दिया। फिलिस्तीन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी और बताया कि गाजा के अस्पताल पर हुए हवाई हमले के कारण राष्ट्रपति अब्बास ने बैठक रद्द करने का फैसला किया। युद्ध के लिहाज से बाइडेन की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इजराइल हमास जंग में अब यूएस की एंट्री, अलर्ट मोड पर 2000 अमेरिकी सैनिक। इजराइल और हमास की जंग अब बेहद ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी सरकार के आदेश पर लगभग 2000 अमेरिकी सैनिकों को अलर्ट कर दिया गया है। हमास से जंग के बीच अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में खड़ा है। अमेरिका कई मौकों पर यह कह चुका है कि जब तक उसका अस्तित्व है वह इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा। महाजंग की तैयारी। अमेरिका को धमकी देने के बाद चीन पहुंच गए पुतिन और जो बाइडेन इजराइल में। पुतिन चीन में अमेरिका को घेरने पर रणनीति बनाएंगे। जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजराइल का दौरा कर रहे हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। बाइडेन से पहले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन के दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच दोनों का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। गाजा में हालात बिगड़े हुए हैं। 10 लाख लोगों ने घर छोड़ दिया। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल $100 मिलियन की मदद करेगा। यानी इस जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि इस युद्ध के चलते गाजा में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब तक 10 लाख लोगों ने गाजा छोड़ दिया। जर्मन चांसलर इजराइल पहुंचे, नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। वहीं इसी बीच ईरान की फिर से धमकी आई है, गाजा में हमले तुरंत बंद किए जाए। खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका अपने 11,000 सैनिक इजराइल में तैनात कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सैनिक सीधे युद्ध नहीं लड़ेंगे बल्कि इजराइल की सेनाओं को टेक्निकल और मेडिकल सपोर्ट देंगे। बड़ी खबरों में और आगे बढ़ते हैं। त्योहारों में बड़ा झटका लगा। 8 महीने के हाई पर पहुंची गेहूं की कीमत। यानी दिवाली से पहले एक बार फिर से गेहूं महंगा हो गया। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतें और बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इंकार हो गया। सीजेआई ने कहा कि संसद कानून बना सकता है, कोर्ट सिर्फ उसे लागू करा सकता है। मतलब सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। मंगलवार यानी 17 अक्टूबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू करा सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, ये तय करना संसद का काम है। फिलहाल इसे कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। सरकार को कमेटी बनाने का निर्देश दिया। केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली पर एडॉक बोनस देने का ऐलान हो गया। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी एडॉक बोनस देने की घोषणा की है। इसके तहत सभी पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन जितनी राशि मिलेगी। केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले वे अराजपत्रित कर्मचारी जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं, उन्हें यह बोनस दिया जाएगा। एडॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मचारियों को भी मिलेगा। एडॉक कर्मी अगर सेवा में कोई ब्रेक नहीं है। ग्रुप बी और ग्रुप सी के अराजपत्रित कर्मचारी जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम में नहीं आते, उन्हें फायदा दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को वित्त मंत्रालय की मंजूरी, अब कैबिनेट में मोहर लगेगी। लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई से 4% डीए वृद्धि की सौगात मिलेगी। पिछले दिनों राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइट की बैठक में भी ये मुद्दा उठा था। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक इस बार कर्मचारियों का डीए 46% हो जाएगा। केंद्र सरकार डीए में 4% की बढ़ोतरी करेगी। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब डीए की फाइल केंद्रीय कैबिनेट के पास पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। स्किल डेवलपमेंट घोटाले में हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इंकार किया था। हिमाचल प्रदेश के प्रयासों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी सराहा। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित। यानी हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून के दौरान बेहतर
बेहतरीन राहत और बचाव कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी सराहना किया। उन्हें सशक्त राजनीतिक नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ कर जनहित और जन कल्याण के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया। घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा, हम मध्य प्रदेश की IPL टीम बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी है। एक साल में तैयार हुए वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु, 1290 वचन और 101 गारंटियां। कांग्रेस के 10 नए वचन, सहकारी संस्थाओं में 50% महिलाओं को आरक्षण, पशु चारे पर सब्सिडी, नंदिनी गोधन योजना प्रारंभ की जाएगी, 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा, किसानों को किसान फ्रेंडली ऐप उपलब्ध कराया जाएगा, 5 हॉर्स पावर फ्री बिजली देने के साथ ही 10 हॉर्स पावर तक 50% छूट दी जाएगी। किसानों से गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल और धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा। और भी कई नए वचन इसमें शामिल है। खबर है कि कांग्रेस ने मिजोरम चुनाव के लिए भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। स्वास्थ्य बीमा, सस्ते गैस सिलेंडर समेत कई वादे किए गए हैं। दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम को सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है। इनके व्यापक रेगुलेशन और लाइसेंसिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा। अब ये फाइल LG ऑफिस को भेज दी गई है। राजस्थान के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट से पहले 6 घंटे तक मंथन किया गया। अमित शाह और JP नड्डा ने लंबी चर्चा की है। राज्य के पार्टी नेताओं के साथ मंगलवार को लंबी बैठक आयोजित हुई। वर्ल्ड कप में 3 दिन में दूसरा उलटफेर दिखाई दिया। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 38 रन से हरा दिया। 207 रन पर ऑल आउट कर दिया गया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली शराब मामले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की जमानत पर मंगलवार को एक बार फिर से सुनवाई हुई। 2040 तक चंद्रमा पर इंसान भेजेगा भारत। PM मोदी ने कहा कि 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाए, 2025 में गगनयान से इंसान को स्पेस में भेजें। ये टारगेट मंगलवार यानी 17 अक्टूबर को इसरो के वैज्ञानिकों के साथ PM मोदी की मीटिंग में तय किए गए। हरियाणा पुलिस हर जिले में E-लाइब्रेरी खोलेगी। युवाओं को पढ़ाई की आदत डालना मकसद है और इसी के लिए हर जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस एक E-लाइब्रेरी खोली जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अनुसार डेबिट कार्ड सर्विस का लाभ उठाने के लिए वैलिड मोबाइल नंबर अनिवार्य है। जिनका नंबर रजिस्टर या अपडेट नहीं होगा, 31 अक्टूबर 2023 के बाद ऐसे लोगों की डेबिट कार्ड की सेवाएं बंद हो सकती हैं। राघव चड्ढा सरकारी बंगले में ही रहेंगे। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा है। चंडीगढ़ में पालतू कुत्तों पर निगम में सहमति नहीं बनी है। हाउस में पार्षदों ने विरोध किया, बोले घर के हिसाब से संख्या तय की जाए। यानी चंडीगढ़ में कुत्तों को लेकर बनाए जाने वाला पेट एंड कम्युनिटी डॉग ड्राफ्ट 2023 पर फैसला टल गया। सुधार के बाद अब अगली बैठक में इसे पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 25 लाख छात्र छात्राओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, इस बार बढ़ी हुई छात्रवृत्ति मिलेगी। CM नीतीश कुमार नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 2 नवंबर को गांधी मैदान में मेगा इवेंट होगा। शिक्षा विभाग ने पदाधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो लेने वालों के लिए गुड न्यूज आई है, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वेटिंग पीरियड घटा है। रांची में होगा विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मैच होंगे। CM ने समीक्षा की और कहा कि सुविधाओं में कोई कमी ना हो। यानी राजधानी रांची में आगामी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान का दायरा बढ़ेगा। योगी सरकार अब इन परिवारों को भी योजना का लाभ देगी। प्रदेश के 3 करोड़ 19 लाख पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों के कुल 13 करोड़ 74 लाख लोगों को भी जल्द ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलने लगेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा पाएंगे। HRTC में 300 कंडक्टर भर्ती होंगे। निगम कर्मचारियों को दिवाली से पहले 3% DA मिलेगा। बसों का न्यूनतम किराया नहीं बढ़ेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में E-टैक्सी पर 50% सब्सिडी नोटिफिकेशन जारी हो गया। बेरोजगारों को फायदा मिलेगा। दूसरे चरण में E-ट्रक, E-बस और E-टेम्पो पर भी मिलेगी। व्हाट्सएप लॉगिन करने का तरीका बदल गया। सिक्योरिटी और मजबूत हो गई है। साइबर अपराधी भी अब अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। UGC ने JRF, SRF समेत कई फेलोशिप में मिलने वाले रुपए की राशि बढ़ा दी है, जिसका फायदा सीधा रिसर्च कर रहे छात्रों को मिलेगा। तमिलनाडु में 2 पटाखा फैक्ट्रियों में बड़ा हादसा हुआ, 11 लोगों की जानें चली गई। CM ने मृतक परिवारों को 3-3 लाख रुपए देने का ऐलान किया। राजस्थान में पेपर लीक मामले में 10 जगहों पर ED का सर्च हुआ। जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा में कोचिंग संचालक और पेपर खरीदने वाले कैंडिडेट्स के घर पर भी जांच की गई। RBI असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित हो गई है। अब प्रीलिम्स की परीक्षा 18 नवंबर 19 नवंबर को कराई जाएगी। RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी के लिए जरूर देखें। महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश में निजी एजेंसियों के सुरक्षा कर्मी भी नजर रखेंगे। 5 कैमरे के साथ 3 दिन बाद भारत में एंट्री करेगा OnePlus ओपन। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी OnePlus 19 अक्टूबर को भारत में अपना पहला
पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन OnePlus Open लॉन्च करने जा रही है। कंपनी का लॉन्च इवेंट मुंबई में होगा। इसका लाइव प्रसारण भी होगा। कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शाम 7:30 बजे से लाइव इवेंट देख पाएंगे। दिल्ली में 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड आयोजित हुआ। इस दौरान देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सभी कलाकारों को सम्मानित किया। फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। वहीं फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, जबकि कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिला है। विनर्स की लिस्ट आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए दुबई से गुड न्यूज आई है। सीएम धामी ने 11,925 करोड़ के निवेश का MOU साइन किया है। दिल्ली NCR में बारिश से पारा लुढ़क गया। अब हवाएं ठंड और बढ़ाएगी। गर्म कपड़े खरीदते लोग दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश में भी चोटियों पर फिर से बर्फबारी देखने को मिल रही है। मंगलवार को भी प्रदेश में चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी रहा। गुरुवार से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव सस्ते हुए हैं। मंगलवार को गिरावट दर्ज हुई। मंगलवार को सोने का भाव 59,108 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 70,383 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विस्तृत डिटेल मिल जाएगी। बात कर लेते हैं मौसम समाचार। संपूर्ण भारत का आज 18 अक्टूबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों के ऊपरी इलाकों में छिटपुट बर्फबारी हो सकती है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही छिटपुट ओलावृष्टि भी हो सकती है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश और गोवा में हल्की बारिश होने का अनुमान है। झारखंड, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भी अलग अलग स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर ऐसी काम की ताजा खबरों का अपडेट हर रोज मोबाइल पर देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मोबाइल पर ऐसी काम की खबरों का वीडियो हर रोज मिलता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।